नमस्कार, जो स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी स्कूलों को आज पंचायत समिति जवाजा में उजियारी पंचायत के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ एसडीएम श्वेता चौहान एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया। इस दौरान महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य ताराचंद जांगीर ने बताया कि 29 ग्राम पंचायतों सरपंच एवं पीईओ को एसडीएम श्वेता चौहान, प्रधान गणपत सिंह चौहान ने स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। राजावास सरपंच ब्रजपाल सिंह, दुर्गावास सरपंच हरि सिंह रावत, नुंद्री मैदातान सरपंच कमला देव, जय सिंह रावत आदि ने पीईओ के साथ स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। ग्राम पंचायत मुख्यालय आसन, अतीत मंड, बड़ाखेड़ा, पंजारी, बराखन, ब्यावरखास, देलवाड़ा, देवाता, दुर्गावास, गोहाना, जालिया प्रथम, काबरा, किशनपुरा, लोटियाना, नाईकला, मालातो की बेन, मालपुरा, मेडिया, नरबतखेड़ा, रावतमाल, रूपनगर, सुहावा, सुरडिया, सूरजपुरा, तारागढ़ तथा टाटगढ़ मुख्यालयों पर स्थित स्कूल पीईओ और सरपंचों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने उपस्थित ग्रामीणों को कोविड संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। कोरोना अभी गया नहीं है। हमें सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करते हुए कोरोना को मात देने में भागीदारी निभानी चाहिए। चौहान ने कहा कि हमें घरों से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना तथा 2 गज की दूरी बनाकर रहना चाहिए, जिससे कोरोना के बढ़ते खतरे से बचाव हो सके। इस दौरान सुहावा सरपंच पदम सिंह सुहावा एवं पीईओ किशनपुरा सुनील व्यास ने भी समारोह में उपस्थित ग्रामीणों को बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने सहित कोविड संबंधी जानकारी दी। इन दिनों बढ़ती चिकित्सा सुविधाएं आमजन के लिए राहत की खबर लेकर आई है। इसी के तहत शहर के आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को विभिन्न रोगों में लाभ देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आनंद हॉस्पिटल में मंगलवार को आयोजित शिविर का शुभारंभ किया गया। आयोजन की शुरुआत में डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, डॉक्टर विनोद गुप्ता और डॉक्टर सुमित कांबले ने भगवान श्री गणेश व अन्य देव प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ किया। आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने बताया कि ब्यावर शहर व उपखंड के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आमजन को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नई पहल की है। इसके तहत केसीएस हॉस्पिटल जयपुर के जाने माने चिकित्सक अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को आयोजित शिविर में डॉक्टर विनोद गुप्ता, जो हृदय रोग के जाने माने चिकित्सक है, उनके साथ न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सुमित कांबले ने शिविर में आने वाले रोगियों को दिल व दिमाग से जुड़ी बीमारियों से स्वस्थ रहने के उपाय बताए और मरीजों की जांच के बाद उन्हें आवश्यक परामर्श व निर्देश भी दिए। इस दौरान सीकेएस जयपुर के मार्केटिंग मैनेजर शफीक पठान और आनंद हॉस्पिटल के चिकित्सा स्टाफ ने भी शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। सुबह से दोपहर तक चले रोग परामर्श शिविर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अनेक रोगियों ने लाभ उठाया। डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने बताया कि शिविर का आयोजन माह में 2 बार किया जाएगा। इसके लिए हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को केसीएस हॉस्पिटल जयपुर के हृदय व न्यूरो से जुड़े चिकित्सक शिविर में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। मैं मस्तिष्क रोग और रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ हूँ। मस्तिष्क रोग में बहुत सारी बीमारियाँ आती है, लेकिन कॉमन जो बीमारी है वो लकवा या स्ट्रोक बोलते हैं। उसके प्रमुख कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या बैठे बैठे काम करना। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जिनको अपन दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं हार्ट की या ब्रेन की जो बढ़ गई है। मेनली जिसका कारण है आज की लाइफस्टाइल। आज का खान पान में बहुत सारे फैट्स बढ़ जाता है, लाइफस्टाइल ऐसी बैठ के होने वाली हो। तो आप इन रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने के प्रिवेंशन से इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज मैं आपको हृदय रोग के बारे में कुछ सावधानियों के बारे में बताने वाला हूँ। हमें हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान पे और नियमित व्यायाम पे ध्यान जरूर देना चाहिए। सुबह उठ और शाम कभी भी हमें 1 घंटा अपने डेली रूटीन में से व्यायाम के लिए या घूमने के लिए अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए निकालना ही चाहिए। और खाने पीने में हम थोड़ा कम तली हुई चीज़ें खाएं तो हमारे हृदय के लिए फ़ायदेमंद रहें।
अजमेर जिले में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। दिग्गज समझे जाने वाले नेता कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। पार्टी के सिद्धांतों संस्कारों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अनुशासन और आचरणों पर बल दिया जा रहा है। महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने को कहा जा रहा है। किंतु भालिया गांव में आयोजित भाजपा भालिया मंडल का प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं की भारी अनुशासनहीनता देखने को मिली। शिविर में आए हुए भाजपा कार्यकर्ता शिविर में भाग नहीं लेना चाहते। वे सभी खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। अपने पार्टी के देहात अध्यक्ष देवीशंकर भुतरा के विरोध प्रदर्शन में लगे थे। साथ ही गांव भालिया में देवीशंकर भुतरा द्वारा बनाए गए मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के विरुद्ध भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे। अनुशासन, संस्कारों और नैतिकता का पढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देने पहुंची पूर्व मंत्री अनिता बघेल को भी अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ा। इस पर अनिता बघेल ने नारा लगाने वालों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। शिविर में बघेल ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें प्रशिक्षण देने का शौक नहीं, उन्हें तो भेजा गया है इसलिए आई है। इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने अनिता बघेल के लिए अनर्गल बात कह दी। कार्यकर्ता की बात सुनकर अनिता बघेल पांव की चप्पल हाथ में लेने की बात कहकर चिल्ला पड़ी। बोली कि अगर मेरा नाम लिया तो चप्पल मारूंगी। चप्पल से कार्यकर्ता का दिमाग दुरुस्त करने की बात वे मंच से चीख कर कई बार कहते रही। उनकी चप्पल मारने की बात का असर यह हुआ कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ गया और शिविर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान मंडल के महामंत्री लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए आगे बढ़े और गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट करके भाजपा के आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी। भालिया भाजपा मंडल के महामंत्री की पिटाई के वक्त मंच से अनिता बघेल चिल्लाती रही। गांव में हुआ यह प्रशिक्षण शिविर अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाकर बीच में ही समाप्त हो जाता है। नहीं लेना तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? नहीं लेना तो विरोध करा लिया आपने, आप तो विरोध कर लिया आपने। हाँ तो मैं नहीं काय को दे माइक। आपको प्रशिक्षण नहीं लेना तो आपको माइक क्यों देना है? जिलाध्यक्ष को, आप जिलाध्यक्ष को जाइए बुलाइए। मैंने तो जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाया तो फिर क्यों अरे हैं? तो आप बुलाना चाहते हैं तो बुला लो ना, आप उनको बुलाओ ना, आप उनको बुला लीजिए। किसे पता किया है? बागियों का डेरा, अरे बागी का डेरा डालने का तो मैंने नहीं डाला भैया, बागियों का डेरा है। देखो आप फ्रेंड्स हैं भाई, मेरा नाम मत लो आप, नहीं तो ये चप्पल रखी है, ये चप्पल है मेरी, मेरा नाम लिया तो बदतमीजी को बहुत ज्यादा। हाँ ये चप्पल है मेरे पास, मेरा नाम लिया तो एक लगाऊंगी मैं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, बात समझ में? हाँ ये मेरा नाम कैसे लिया तुमने? मेरा नाम नहीं कैसे लिया? हाँ मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है? मेरा नाम कैसे लिया इसने? आई बात समझ में? मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। रवाना होगा यहाँ से, रवाना देवेंद्र जी, रवाना करो इनको यहाँ से भी। देवेंद्र जी इनको रवाना करो यहाँ से। मैं प्रेम से बोल रही, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ प्रेम से बोल रही, समझ में नहीं आ रहा? मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ क्या 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 बोलेगा तुम मेरा? क्या करोगे तुम मेरा? क्या तुमको शर्म आनी चाहिए? ये मेरे को क्यों बता रहे? ये मेरे को क्यों बता रहे? ये मेरे को क्यों बता रहे? मैं प्रेम से बोल रही हूँ, मेरे को बोलने की क्या जरूरत है? रवाना हो यहाँ से, रवाना हो यहाँ से तुरंत। शंकर सिंह को जितना बात करो या तुम शंकर सिंह के कांटे बोलो। ये कैसा तरीका है? ब्यावर के समीपवर्ती नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 7 दिवसीय बहुकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर 84 जोड़ों ने यज्ञ हवन में आहुतियां देकर उपखंड में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी यज्ञशाला के 108 परिक्रमा लगाकर धर्म लाभ कमाया। श्री रुद्र महायज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भाटी ने बताया कि महंत बाबा बालक दास के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस दौरान महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किए गए विशेष यज्ञ हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर इतिहास रचा।
इस दौरान यज्ञ हवन में कई बालक बालिकाओं व पीड़ितों ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। महायज्ञ के आयोजन के दौरान राम सिंह सिसोदिया ने विद्यार्थियों की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर अपनी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजू भाई तिलकधारी, कोषाध्यक्ष देवकरण कुमावत, सदस्य जसवंत सिंह भाटी, कैप्टन झुंझार सिंह, सूबेदार मोहन सिंह तथा राजू सिंह ने भी महायज्ञ में अपनी सेवाएं प्रदान कर धर्म लाभ कमाया। नीलकंठ महादेव की असीम कृपा से होने वाला रुद्र महायज्ञ है, जो महादेव ने 25 दिन के कार्यकाल में कराया है और आम साधारण जनता द्वारा हो रहा है। यह कोई धन्ना सेठ नहीं है, न कोई राजा महाराजा लगे हुए हैं। आम पब्लिक, किसान लोग, मध्यम वर्गीय लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तो जितना जहाँ तक जितना ये व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनकी क्षमता के अनुसार बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा और क्या किया। संत महात्माओं का भोजन भंडारा चल रहा है, जनता का भंडारा चल रहा है। आज 7 दिन हो गए, प्रतिदिन आया हुआ हर आदमी यहाँ प्रसाद पाके जा रहा है। अब इससे बड़ी व्यवस्था क्या होगी? चाहे 10,000 आओ, चाहे 20,000 आओ, चाहे 50,000 आओ। मंगलवार को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों व उनकी वीरांगनाओं के लिए चिकित्सा व समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के छावनी क्षेत्र में स्थित सैनिक विश्राम गृह में आयोजित शिविर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि सैनिकों के कल्याण के लिए लगाया जाने वाला यह शिविर कोरोना काल के 1 वर्ष बाद फिर से आयोजित किया गया है। शिविर के दौरान पूर्व सैनिकों व उनकी वीरांगनाओं की सेना से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही कुछ विशेष समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अजमेर में निस्तारण की बात कही गई। शिविर के दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेना के डॉक्टर द्वारा आवश्यक जांच व परामर्श प्रदान किया गया। शिविर के दौरान पूर्व सैनिकों में राधा वल्लभ माहेश्वरी, श्रवण सिंह भाटी सहित अनेक पूर्व सैनिक मौजूद रहे। तकरीबन 1 साल के बाद में यहाँ समस्या समाधान शिविर कर रहे हैं और इसी महीने हम ये हमारा ये 4था शिविर है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक ब्यावर एरिया में काफ़ी तादाद में रहते हैं, हम उनकी समस्याओं का निवारण यहाँ आके और कर सकें। इसके अलावा जो समय समय पे हमें डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण विभाग, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमें पॉलिसी लेटर्स और जो हेल्प वगैरह के बारे में जो कागजात आते हैं, उनकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकें, मुहैया करा सकें, यही हमारी आज का समस्या समाधान का उद्देश्य। मंगलवार को समता युवा संघ ने भामाशाह के सहयोग से जन कल्याण के कार्य को अंजाम दिया। इसके तहत फौजमल चंपालाल श्री माल परिवार द्वारा स्कूल की बालिकाओं के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई। इस दौरान श्री माल परिवार ने मानव सेवा के उद्देश्य से मिशन गर्ल्स स्कूल परिसर में वाटर कूलर लगाकर जल वाटिका का शुभारंभ किया। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में सभापति नरेश कनौजिया व चर्च के फादर प्रेम प्रकाश ने शिरकत की। भामाशाह परिवार से मानवचंद, संजय, विवेक, सुमित ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही इस मौके पर पार्षद संतोष शर्मा, सुरेंद्र सोनी, कुलदीप बोहरा, रविंद्र जॉय, जैन मित्र मंडल अध्यक्ष अरविंद मुथा, चेतन हिंगर, समता महिला मंडल अध्यक्ष शशिकला डांगी, प्रमिला बोहरा, मनीष बंट, पंकज ओसवाल, महेंद्र लोढ़ा, कमल, अंकुश बोहरा सहित अनेक समाजसेवी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सोमवार को जिला परिषद अजमेर के संपन्न हुए चुनाव में पार्षद जय कड़ीवाल को जिला परिषद सदस्य के रूप में चुने जाने पर नगर परिषद में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। जय कड़ीवाल के जिला परिषद सदस्य के रूप में चयनित होने पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया व पार्षदों ने माला पहनाकर व शोल उड़ाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पार्षदों ने खुशी जाहिर करते हुए कड़ीवाल का मुंह भी मीठा करवाया। आयोजन के अवसर पर उपसभापति रेखब चंद खटोर, त्रिलोक शर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौर, श्रीराज, बीना झंवर, सुनीता भाटी, कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, शंकर यादव, रवि चौहान, कमला दगदी, गोपाल रावत आदि पार्षदों ने भी शुभकामनाएं दी। देवनगर चांग में 2 प्राचीन मंदिरों की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने व आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। इसी के तहत ग्रामवासियों ने रायपुर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में ग्राम देवनगर चांग में प्राचीन तेजाजी का मंदिर व रेलवे पार देवनगर में प्राचीन बाबा रामदेव जी का मंदिर बने होने की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों प्राचीन मंदिर 150 वर्षों से हिंदू समाज के आस्था के केंद्र है, जहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ व आरती करते हैं। ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी रायपुर को ज्ञापन देकर देवनगर के 2 अलग अलग मंदिरों
मंदिरों की जमीन पर बार बार हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने में पुजारी भोपाजी चतर सिंह, भोपाजी मोहन सिंह, शिवसेना हिंदुस्तान के उप जिला प्रमुख शिवा रावत, उप सरपंच चंद्र सिंह, पूर्व उप सरपंच किशोर सिंह, बाबू सिंह गहलोत, पटेल कालू सिंह, भोपाजी आनंद सिंह, लाल सिंह, मिठू सिंह, महादेव सिंह, राजू सिंह, हेम सिंह, नरेंद्र सिंह, गणपत सिंह, भगवान सिंह, बन्ना सिंह, डूंगर सिंह, देवी सिंह, सुजान सिंह, बाबू सिंह, सुखलाल, करण सिंह, प्रताप सिंह सहित आदि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि प्राचीन मंदिरों की भूमि पर कुछ ताकतवर भू माफियाओं द्वारा बार बार अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामवासियों में भारी रोष है। ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमणियों को रोकने पर धमकियां देने की भी बात कही गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग रखी कि मंदिरों के मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान करावे, जिससे ग्राम में शांति व सौहार्द बना रहे। मंगलवार को फ्रीडम ब्लड बैंक जालिया रोड आनंद हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्त सैनिक सतीश रोहिल्ला के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन रेड आर्मी द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में 12 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के बाद रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेड आर्मी के सतीश रोहिल्ला, जेकी साहू, शैलेंद्र साकला, शिवम ग्वाला, आयुष मुंद्रा, चेतन बंजारा, पंकज भाटी, मयंक, राहुल, रोहित आदि उपस्थित रहे। सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मियों ने ब्यावर शहर की हृदय स्थली चांगेट के गांधी सर्किल पर गांधी जी की मूर्ति के समक्ष मौन व्रत रखा तथा मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की, जिससे कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करना बंद करे। बैंक कर्मियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर गरीब आदमी की पहुंच से दूर करना चाहती है, जिसके विरोध स्वरूप सभी बैंकों के सभी कर्मचारी पूर्णतः हड़ताल पर रहे। बैंकों में मंगलवार को भी ताले नहीं खुल पाए, जिससे बैंक ग्राहकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान गांधी सर्किल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैंक पर थोपी जा रही गलत नीतियों का विरोध किया। बैंक कर्मियों का कहना था कि सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने का प्रावधान बजट में किया गया है। हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि बैंकों का निजीकरण देश हित में नहीं है, क्योंकि देश की ज्यादातर जनता गरीब मजदूर है और उन्हें सरकारी बैंकों की जरूरत है। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं के सभी लाभ से वंचित होना पड़ेगा और निजीकरण के बाद में तो सभी लाभ समाप्त ही हो जाएंगे। प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम शेष राशि मेंटेन करना बैंक में खाता धारक के लिए मुश्किल है, जबकि आज भी सरकारी बैंकों में जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले जा रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों का निजीकरण रोकने हेतु बैंक कर्मचारियों द्वारा दूसरे दिन की देशव्यापी हड़ताल की गई, जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए ब्यावर के सभी बैंकों से कर्मचारी पहुंचे। बैंक ऑफ बड़ौदा से गुरुराज जावा, जसवंत सिंह राठौर, जीके गहलोत, पवन छिपा, केजी बंसल, राकेश जुरानी, शीतल तंवर, बीएल फुलवारी, मृदुल चौहान, भूपेंद्र कुमावत, रूपेश खोरवाल, विक्रम सिंह चौहान, हिमांशु वैष्णव, महेश विदानी, पुनीत गोयल, एसबीआई बैंक से विष्णु प्रकाश बंसल, लोकेश शर्मा, युगल किशोर पवार, ओपी शर्मा, राधेश्याम कटारिया, जुगल किशोर मीणा, प्रीति तंवर, प्रियंका गोयल, लविका सेतिया, पुनीत गोयल, फूलचंद जाटव, डूंगरमल तंवर, मोहन सिंह, माधो सिंह, पंजाब नेशनल बैंक से प्रकाश सिंह सिसोदिया, कैलाश काठात, जितेंद्र सिंह चौहान, अशोक कुमार चौहान, अमित कुमावत, कैनरा बैंक से सुनील वर्मा, इंडियन बैंक से विष्णु कुमार प्रजापति आदि कई बैंकों के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भारत सरकार के द्वारा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि आम लोगों में बैंकों के प्रति और विशेष रूप से सरकारी बैंकों के प्रति विश्वास है। उस विश्वास के कारण वो अपनी जमा पूंजी बैंकों में एकत्रित करता है। ये कहाँ से अधिकार मिला सरकार को कि उन जो आम जनता का जो पैसा सरकारी बैंकों में है उसको निजी हाथों में दे। पूरा हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि देश को बेचना बंद करे, सरकारी बैंकों को बेचना बंद करे और जो भी सरकारी उपक्रम है उसको निजी हाथों में देना बंद करे। सारे बैंक कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए। सारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं से लेकर सब कुछ हम लागू कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक कोई भी चीज योजना लागू नहीं कर रहा है। हम लोग इतना दिन रात मर के काम करें, नोटबंदी में काम करें, क्यों? सरकार का आदेश था, इसलिए हमने उसकी पालना की। उसके बाद सरकार ने आदेश दिया जन बीमा का करने का, तो लोगों को सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हमने सारी योजनाएं इनकी लागू की। अभी ठेले वालों को हम 10-10 हज़ार के लोन बांटते फिर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर करके उनसे उनका सर्वे कर करके बांटते फिर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? हम सरकार के लिए ही कर रहे हैं ना, सरकार के कहने पे ही कर रहे हैं। फिर सरकार हम लोगों को बेचने में क्यों टूट रही है?
सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों को और धनी करना चाहती है और गरीबों को और गरीब करना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हो। निजीकरण एक बार हो गया तो जनता खुद जो है वो पछताएगी। अभी जनता को पता नहीं चल रहा, पर जनता को हमारे माध्यम से पता चलना चाहिए। हम हड़ताल पे इसलिए उतरे हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या नुकसान होगा निजीकरण होने पर। श्री वीर तेजा जाट छात्रावास समिति चौधरी कॉलोनी ब्यावर द्वारा मंगलवार को अमृतकोर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल में लगी आग के दौरान जिन चिकित्सा कर्मियों ने तत्परता से शिशुओं को बचाया, समिति द्वारा उन सभी डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मचारियों का स्वागत किया गया। आयोजन के अवसर पर वीर तेजा जाट छात्रावास के सदस्यों ने अस्पताल कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सा कर्मियों तथा नर्सिंग कर्मियों की मुस्तैदी से ही अस्पताल में नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आयोजन के दौरान जाट समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, रामस्वरूप सेवलिया, राम रतन, सीताराम, सुनील चांगल, धनाराम चौधरी, प्रकाश बेनीवाल, यशपाल चौधरी, महेंद्र चौधरी, विकास चौधरी सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे। जो ब्यावर एक अस्पताल में जो घटनाएं हुई, आगजनी हुई, वो उसके लिए मैं सब जो हमारी जाट समाज की महिला चिकित्सक श्री श्रुति चौधरी के विशेष सहयोग व अन्य डॉक्टर्स, चंदावा साहब या अन्य जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ नर्स थे, जो भी थे, अन्य सब जाति के लोगों को हमने साफा, शॉल पैरा करके जो है सम्मानित किया है। क्योंकि ये चूँकि श्रुति चौधरी हमारी जाट समाज की बेटी थी और इस बेटी के नाते हमने उन्हें किया। जैसे मैं एमसीएस विंग में उधर लेबर रूम में मैं राउंड ले रही थी, जैसे मुझे पता चला कि उधर नर्सरी में आग लगी है, मैं दौड़कर तत्काल वहाँ पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि जो नर्सरी के अंदर जो है रूम पूरा धुआं हो रखा है वहाँ पे और आग लगी हुई है। और वहाँ पे डॉक्टर MS चांदावत जी और नर्सिंग स्टाफ अशोक सेन, अशोक पांडे, मनोज मीणा और परमेश पारिक जी और सोफे सिस्टर महेंद्र जी ये मौजूद थे। और वो जब सब बहुत घबराए हुए थे तो वो बच्चों को शिफ्ट करने में लगे हुए थे, तो उनको देख के मैं भी फटाफट से तत्काल उनकी मदद को वहाँ पहुँची। एक पल को मन में घबराहट हुई कि इतने धुआं में जो है अंदर कुछ हो गया, तो लेकिन फिर भी ये एहसास हुआ कि डॉक्टर है, इंसानियत का धर्म ही जो है वो करिए। फिर हम सब ने मिल के फटाफट से तत्काल बिना एक क्षण भी वेस्ट किए सारे बच्चों को अंदर दूसरे रूम में शिफ्ट करवाया। और वहाँ पे जो है वो कांच की जो खिड़कियाँ थी वो मिरर जो है वो फिक्स हो रखे थे, तो परमेश पारिक जी ने हथौड़ा लेके सबको तोड़ा। हम लोगों ने सारे बच्चे जो है उससे विंडो जो तोड़ी गई थी वहाँ से फटाफट सारे बच्चे शिफ्ट करवाए बिना देरी किए। अब जो भी हुआ वो एक अनहोनी थी, लेकिन टाइम रहते हम सबकी सतर्कता से बच्चे जो है वो टाइम पे बच गए। वो एक अच्छा इस सबके बीच में एक पॉजिटिव चीज़ हुई है। आपका थैंक्स। उसी उपलक्ष्य में आज श्री वीर तेजा समाज समिति द्वारा मुझे शोर लगा के सम्मानित किया गया और आगे के सम्मान के लिए उनके द्वारा मेरा नाम जो है आगे भेजा गया। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह के आयोजन करने से एक हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छी जो है प्रेरणा मिली है कि आगे समाज के लिए जो है एक डॉक्टर होने के साथ साथ समाज के लिए एक्स्ट्रा कुछ अच्छा जो है वो प्रयास करते रहना चाहिए। आचार्य रामेश का 29वां युवाचार्य पदारोहण व राजेश मुनि जी महाराज सा का दूसरा उपाध्याय पदारोहण 20 वर्ष दूसरे पूरे प्रदेश भर में 2900 उपवास व 5000 रात्रि संवर व पोषण के साथ श्रुत भक्ति दिवस के रूप में देश भर में मनाया गया। मंगलवार को समता भवन में शासन प्रभावक सेवंत मुनि जी महाराज सा आदि थाना 5 व पर्याय ज्येष्ठा कमला कंवर जी महाराज सा आदि थाना 13 के सानिध्य में त्याग तप तपस्या के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिव्य दर्शन जी महाराज सा के भजन के माध्यम से बताया कि नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी। महाराज सा ने बताया, आज हम वज्रायनम पद की बात कर रहे हैं। यह पद कोई साधारण पद नहीं है, यह पद हमारे ज्ञान के अंधकार को दूर करता है। आयोजन के दौरान 3 महापुरुषों का पदारोहण दिवस मनाया गया। महासती पराक्षी जी महाराज ने कहा कि आज के दिन गणेशाचार्य को उपाध्याय व आचार्य रामेश को युवाचार्य व राजेश मुनि को उपाध्याय पद मिला था।
इस मौके पर संरक्षक मीना नाहर ने भजन मधुर भजन की प्रस्तुति दी। इस दौरान अध्यक्ष शशिकला डांगी ने कहा, हमारे आराध्य देव ने जो आयाम दिए हैं उन्हें अपनाकर इस दिवस को सार्थक बनाना चाहिए। विमलेश ओस्तवाल व प्रमिला बोहरा ने भजन की प्रस्तुति दी। अंत में उम्मेद मुनि जी महाराज ने रात्रि भोजन का त्याग के साथ सचित व कल्प मर्यादा का त्याग कराने के साथ कहा, ज्ञान क्रिया का कार्य होने पर ही चातुर्मास मिल सकेगा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री चेतन कुमार जी हिंगड़ ने किया। वाहनों के टैक्स जमा करवाने को लेकर परिवहन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के टैक्स जमा करवाने और मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए 15 मार्च अंतिम तिथि के रूप में घोषित की गई थी। टैक्स जमा कराने की तारीख घोषित किए जाने के बावजूद भी जिन वाहनधारियों ने तय तिथि तक टैक्स जमा नहीं करवाया, परिवहन विभाग ने उन वाहनों के खिलाफ जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियाने ने बताया कि विजयनगर और ब्यावर में 2400 वाहन रजिस्टर्ड है। इनमें से 1000 वाहनों के मालिकों ने टैक्स जमा करवाया है। अब लगभग 1400 वाहनों के टैक्स अभी भी जमा होना बाकी है। परिवहन विभाग ने बकाया टैक्स जमा कराने के लिए संबंधित वाहन चालकों को नोटिस भिजवाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। परिवहन विभाग ने टैक्स वसूली के कार्यों को पूरा करने के लिए मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 40 वाहन जब्त किए। इस दौरान मौके पर ही 10 वाहन चालकों ने करीब 3 लाख टैक्स जमा करवाया। टैक्स वसूली का अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा जांच के समय ई रवाना के मामले में 3 वाहनों को जब्त किया गया। तीनों वाहनों से कुल 2,05,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। ये इस वित्तीय वर्ष का जो है जो कर जमा करने की आखिरी तारीख थी वो 15 मार्च थी। हमारे पास करीब 2400 गाड़ियाँ ऑन द रिकॉर्ड हैं जो कि एनुअल टैक्स पे करती हैं। उनमें से सिर्फ अभी तक 1000 गाड़ियों का करीब टैक्स आया है। 1400 गाड़ी करीब अभी भी पेंडिंग है। पिछले साल का जो कर है वो करीब 500 गाड़ियों बाकी है। उनमें से कुछ करीब 100 गाड़ियों ने टैक्स जमा करा दिया। तो इस तरह से करीब हमारे पास 1400 गाड़ियाँ भी पेंडिंग चल रही हैं जो इस साल का जिनका कर जो आखिरी जमा करने की तारीख थी वो जमा नहीं हुआ है। हमने उस बारे में सभी को आज से नोटिस देना शुरू कर दिया, फोन कॉल भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो यहाँ जो गाड़ियों के नंबर थे हमने मिल गई रोड पे चेकिंग के दौरान हमने करीब 40 गाड़ियाँ यहाँ पे और विजयनगर दोनों मिला के 40 गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, जिसमें से करीब 10 से गाड़ियों का टैक्स अभी आ चुका है और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया रहेगी 31 मार्च तक जब तक सभी गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं हो जाता। नंबर 1। दूसरा, ई रवाना में अभी तक लोगों का रुझान नहीं है तो हमने ई रवाना की करीब 3 गाड़ियाँ आज बंद करी हैं, जिनमें से 1-1 लाख रुपए एक ही गाड़ी से आया है, जिनके की चालान पेंडिंग थे। एमनेस्टी स्कीम योजना में पैसे नहीं भर रहे थे तो उन 3 गाड़ियों को हमने आज करीब 3 गाड़ियाँ बंद हुई, जिनमें से एक में 1 लाख रुपये आया और करीब 1 से 70,000 रुपये और तीसरी से 35,000 रुपये। इस सारे में ई रवाना बंद होने से उन्हें डबल चालान भुगतना पड़ा। एक तो जो ई रवाना का उनका खुद का चालान था प्लस उनके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो जो 2 साल से उनका फिटनेस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, कुछ किसी का कोई और छोटी मोटी कमी थी, तो 10 से 15,000 रुपये वो जुर्माने भी लगे हैं। तो मेरा ये सभी लोगों से आग्रह है कि जिनका भी ई रवाना का पैसा या टैक्स में पेनल्टी में जो एमनेस्टी स्कीम में छूट मिल रही है उसका फायदा उठाएं, अन्यथा गाड़ी बंद होने के बाद सारी जो है पेनल्टीज और जो है जुर्माने लिए जाएंगे। अमृत योजना के तहत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सीवरेज लाइन की सफाई के लिए मशीनें खरीदी गई। सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए जेटिंग व सक्शन मंगाई गई है। ब्यावर शहर में भी सीवरेज लाइन का कार्य पूरा होने के बाद इन मशीनों की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग जयपुर में अमृत योजना के तहत डीएलबी के बजट से ही ब्यावर नगर परिषद को यह मशीन प्रदान की है। नगर परिषद के AN चिराग गोयल ने बताया कि यह मशीन 4,500 लीटर क्षमता वाली है। इसमें 2,500 लीटर शुद्ध जल और 2,000 लीटर सक्शन जल आएगा। इस मशीन की कुल कीमत 32 लाख रुपए है। इस मशीन का भुगतान डीएलबी द्वारा किया जाएगा। इस जेट मशीन के द्वारा सीवरेज लाइन में जो नालियां अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उन्हें साफ किया जाएगा। सीवरेज लाइन का ब्लॉक हो जाना, उनकी सफाई, सभी प्रकार के छोटे बड़े नालों की सफाई सक्शन और एयर थ्रो के द्वारा आसान हो जाएगी। इस मशीन की क्षमता 2500 लीटर तक है। इस मशीन द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था में बहुत सहयोग मिलेगा और शहर वासियों को गंदगी और दुर्गंध से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि शहर में अभी तक सीवरेज लाइन का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने अमृत योजना में जितने भी शहरों में काम हुआ है, जैसे ब्यावर शहर में अमृत योजना में सीवरेज का काम हुआ है, उन शहरों में सीवरेज लाइन साफ करने के लिए जेटिंग और सक्शन मशीन की मशीनें खरीदी। उसमें एक मशीन जो है नगर परिषद ब्यावर को मिली है। ये 4,500 लीटर कैपेसिटी की है, जिसमें 2,500 लीटर फ्रेश वाटर की है और 2,000 लीटर सक्शन मशीन है।
ये मशीन 32 लाख रुपए की लगभग लागत से आई है, जिसका भुगतान नगर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सीधे किया जाएगा और इसके इंस्पेक्शन के बाद जो मशीन की डिलीवरी नगर परिषद विभाग को कर दी। ये सर क्या क्या काम आएगी ये? इसके 2 काम हैं बेसिकली। एक तो इसमें सक्शन है, अगर सीवरेज पानी भरा हुआ है या जाम हो गया है तो 2000 लीटर तक ये सक्शन करके उसको अपने अंदर खींच लेगी। और दूसरा, जैसे अगर कोई सीवरेज लाइन जाम है तो उसमें प्रेशर से ये 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के प्रेशर से ये उसकी चौकिंग को खोलने देगा। प्रकृति संरक्षण एवं गौ माता की रक्षा के लिए कार्यरत शिक्षक हजारे सिंह के द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में कपड़े के बैग का वितरण किया गया। सिंह ने एसडीएम श्वेता चौहान सहित कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित न्यायालय परिसर में अन्य कार्यालयों में कपड़ों के बैग का वितरण किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के चंपालाल गहलोत, रामेश्वर, पवन, पृथ्वी कुमार, पवन, देवेंद्र सेन सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शहर के सज्जन कॉलोनी इलाके में पिछले 2 दिन पूर्व घर में घुसकर करीब 80,000 रुपए की नकदी पार कर जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने फौरी पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर करीब 50,000 रुपए की राशि बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मोइनुद्दीन पुत्र वहीदुद्दीन जाति मुसलमान के घर में घुसकर एक चोर 80,000 रुपए की नकदी पार कर गया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में सासी बस्ती निवासी शंभू सासी पुत्र 5 को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 50,000 रुपए की नकदी भी जब्त कर ली है। शंभू को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत अब उप नियंत्रक के पद पर डॉक्टर एम.के. अग्रवाल की जगह नाक कान गला रोग चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी अपनी सेवाएं देंगे। मंगलवार को पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की ओर से संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रशासनिक कारणों से उन्हें डीसी का चार्ज दिया गया है। डॉक्टर सोनी नाक कान गला रोग के चिकित्सक पद सहित चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से दिए जाने वाले कार्यवाहक एमजे सहित अन्य दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। डॉक्टर सोनी को उप नियंत्रक बनाए जाने पर चिकित्सालय के अनेक चिकित्सकों ने हर्ष व्यक्त किया है। राजकीय अमृतकोट अस्पताल के मदर चाइल्ड विंग स्थित शिशु आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद मंगलवार को कैपीटीएल इंजीनियरों की टीम ने ब्यावर पहुंचकर उपकरणों की जांच की है। उन्होंने उपकरणों को खोलकर पार्ट्स की जांच की है तथा उनकी सर्विस की है। कैपीटीएल की ओर से आए इंजीनियर अली सैन सहित सहयोग संजय सिसोदिया, भूपेंद्र कुमार नामा ने आग एवं पानी से प्रभावित हुए वार्मर सहित शिशु नर्सरी के अन्य मेडिकल उपकरणों की जाँच की है। इस दौरान टीम के सदस्यों ने उपकरणों को खोलकर जो मरम्मत योग्य थे उनकी मरम्मत भी की है। इसके अलावा सभी उपकरणों को वार्ड से बाहर निकालकर उनकी जांच की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि टीम 2 दिन तक एकेएच में रुककर उक्त कार्य को करेगी, जिससे यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने उपकरण सही स्थिति में हैं और कितने आग एवं पानी की चपेट में आने से खराब हुए हैं। इंजीनियरों द्वारा सभी उपकरणों की जाँच के बाद ही उपकरणों में हुए नुकसान की जानकारी सामने आई पाएगी। फिलहाल टीम के सदस्य सहित स्टाफ के सहयोग से उपकरणों की जाँच एवं सफाई करवाई जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में शिविर का आयोजन कर चिकित्सकों द्वारा बच्चों की जांच कर उच्च चिकित्सालय के लिए रेफर किए गए बच्चों के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में मंगलवार को जांच की गई। शिविर में नेत्र रोग, दांत रोग, नाक कान गला रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, जन्मजात विकृति सहित अन्य रोगों से ग्रसित विद्यार्थियों के चिकित्सालय के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जाँच कर परामर्श एवं उपचार मुहैया किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर अमित सोनी एवं बीपीएम वाजिद अख्तर ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर प्रीति शर्मा, विन्नी तिवारी, यशपाल सिंह, फरजाना, फार्मासिस्ट गोविंद सिंह, हीरालाल, नर्सिंग स्टाफ सदस्य दिनेश सेवाएं देकर बच्चों को लाभान्वित किया। एकेएच में आयोजित ट्रीटमेंट कैंप में 378 बच्चों का उपचार किया गया। इस दौरान अस्थि रोग से संबंधित 2 बच्चों को रेफर किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिन बच्चों के स्वास्थ्य जांच हुई है जांच टीमों द्वारा, तो जो भी बच्चे अस्वस्थ पाए गए उनके लिए आज एक ये कैंप रखवाया गया है, जिसके अंदर नेत्र रोग, चर्म रोग, शिशु रोग आदि रोगों से ग्रसित बच्चों का उपचार किया जाएगा और उचित समाधान किया जाएगा और स्वास्थ्य परामर्श निःशुल्क दिया जा रहा है।
जैन समाज के संत जगत की विरल विभूति प्रवचन प्रभाकर प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी महाराज का होली चातुर्मास चित्तौड़गढ़ के उपनगर सैंती में होगा। इस आशय की घोषणा स्वयं आचार्य प्रवर ने की। घोषणा का श्रद्धालुओं ने वंदे वीरम से स्वागत किया। युवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश जैन के अनुसार मुख्य कार्यक्रम 1 अप्रैल को होगा। इस अवसर पर संत विसाधी मंडल भी सैंती पहुंचेंगे। होली चातुर्मास के पावन अवसर पर देश भर में विचरण कर रहे श्री हुक्मगच्ची साधु मार्गी शांति क्रांति संघ के प्रमुख संत विसाध्वी वर्ग भी आचार्य प्रवर के सानिध्य में सैंती पहुंचेंगे। इस दौरान वरिष्ठ संत महास्तवीर श्री शांति मुनि जी, संत नवीन प्रज्ञ जी आदि लगभग 50 चरित्र आत्माओं के प्रदर्शन व प्रवचन का लाभ श्रावक व श्राविकाओं को मिलेगा। आचार्य श्री विजयराज महाराज संघ के देश भर में विचरण कर रहे साधु संत व महासत्या जी महाराज के आगामी वर्षावास की घोषणा चातुर्मासिक निर्धारण दिवस 1 अप्रैल को करेंगे। इस मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्री संघ अपनी विनती लेकर आचार्य श्री के चरणों में पहुंचेंगे। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांति क्रांति जैन श्रावक संघ के संरक्षक राजेंद्र कर्णावट व युवा संघ प्रमुख संपत राज डेढ़िया ने बताया कि आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी महाराज के नगर में चातुर्मास कराने की पुरजोर विनती लेकर संघ का एक विशेष जत्था 31 मार्च को संघ के स्थानीय कार्यकारी अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी व महामंत्री उत्तम चंद छल्लानी के नेतृत्व में 31 मार्च को शाम को चित्तौड़गढ़ के लिए कूच करेगा। जत्थे में संघ के प्रमुख श्रावक व श्राविकाएं शिरकत करेंगे। जैन ने बताया कि होली चातुर्मास के इस विरले कार्यक्रम को पाकर सैंती संघ रोमांचित व प्रफुल्लित है। संघ के सदस्य गण संघ के वरिष्ठ श्रावक रघुवीर जैन, हिम्मत सिंह अलावत, नरेंद्र खेरोदिया, विमल कोठारी व प्रदीप मट्ठा के साथ पूरी समर्पित भाव से समारोह को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा व समस्या समाधान शिविर का हुआ आयोजन। पूर्व सैनिकों व उनकी वीरांगनाओं को मिला लाभ। अमृतपुर अस्पताल में किया चिकित्सा कर्मियों का सम्मान। जार समाज ने आग से बच्चों को बचाने पर किया अभिनंदन। शहर के बैंकों में दूसरे दिन भी रही हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले का किया विरोध। और परिवहन विभाग ने शुरू की वाहनों से टैक्स वसूली की कार्रवाई। टैक्स वसूली के लिए 40 वाहन किए जब्त।